Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब तक ये वीडियो जाएगी करवा चौथ तो जा चुका होगा। सो कैसा गया आपका करवा चौथ, और अपनी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलना, जैसे कि आप हर साल करते हो। और बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना, और सब दुल्हन की तरह तैयार रहते हैं। लव दैट फीलिंग। सो मैंने पूजा कर ली है, कहानी पढ़ ली है, और इस तरह से मैं तैयार हूँ। आज लहंगा नहीं पहना है, ये मैंने गाउन पहना है। मैं बाद में इसका पूरा एक लुक डाल दूंगी, और बहुत सिंपल वे में तैयार हुई हूँ। सबसे पहले मेरी मेहंदी देखो। मेरे पास मेहंदी पहले की ही रखी हुई थी, तो वही मैंने घोली, लेकिन उसमें इतना अच्छा रंग नहीं था। और अद्वी की मैंने इतने सुंदर डिज़ाइन वाली लगाई थी। फिर ईवी के उठने का टाइम हो रहा था, तो मैंने बस ये चंदे लगा लिए थे इस तरह से। एंड आई वॉज थिंकिंग कि रचेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन बहुत ही लाइट कलर आया है। इवन तो सुबह इनका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क था, लेकिन वही है ना कि इतनी बार हाथ धुलते हैं, खुद भी वॉशरूम जाना होता है, फिर ईवी का डायपर चेंज, नैपी चेंज, जब भी उसको फीड करा रहे हो उससे पहले हैंड वगैरह वॉश करो, तो वो इतनी बार हाथ वाथ धुलते हैं ना, तो वो सारा ही कलर इसका उतर गया। बट इट्स फाइन, ओके। नेक तो हो गया ना। तो मेहंदी मैंने इस तरह से ये चंदे वाली लगा दी थी, और ये प्लेन मैंने रेड चूड़ियाँ पहनी है। और ये है वो वाले बैंगल्स जो मैंने उस दिन ज्वेलरी हॉल में दिखाए थे ना आपको, पीकॉक वाले, तो बिल्कुल गोल्ड के लगते हैं। और साथ में मैंने ये वाले कंगन पहने, ये मुझे मेरी दीदी ने दिए थे, वो जयपुर से लेकर आई थी मेरे लिए, तो ये वाले मैंने पहने हैं। तो ये मेरा आउटफिट है, और इस वाले गाउन का ना गला बिल्कुल ऊपर तक है, तो फिर मैंने गले में और कुछ नहीं पहना, बस अपना जो मंगलसूत्र है वो पहन लिया है। और ये वाले मेरे ईयर रिंग्स हैं। तो देखो मैंने पूरा आउटफिट जो है वो दिखा दिया है। और हल्का सा मैंने, क्या है, ऐसे करके दिखा रही हूँ, हल्का सा आई मेकअप करा है, थोड़ा सा रेड आई शेडो और गोल्डन आई शेडो स्मज करके लगा लिया। आईलाइनर लगाया है, मस्कारा है, काजल है, बिंदी है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, और बिछियाँ भी पहनी है। आज मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 3 महीने से बिछियाँ उतार के रखी हुई थी। 3 क्या, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, जब से स्वेलिंग आनी शुरू हुई थी ना पैरों में, तो बिछियाँ भी उतारती थी। तो आज फिर मैंने बिछियाँ पहनी, पायल पहनी, और आई एम ऑल सेट। साहब मेरे लिए लेकर आए हैं रेड रोजेस, और साथ में सुहाग का सामान दिया जाता है। अब यहाँ पे और सारी चीज़ें तो मिलती नहीं है, तो वो मेरे लिए बहुत ही प्रिटी सी एक लिपस्टिक लेकर आए हैं। लिक्विड लिपस्टिक है ये वाली, मेबेलिन की, रेड कलर की ही है ये, और इसका नंबर किधर लिखा हुआ, हाँ 573, इस तरह से ये है। तो ये है, और साथ में लेकर आए हैं नेल पेंट, ये वाला। वैसे तो सुहाग का सामान सासू माँ की तरफ से आता है, बट वही है कि जब ऑप्शन नहीं होता ना, तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो हर साल मुझे सुहाग का सामान यही देते हैं, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, या मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत होती है इस तरह की, तो वो ला के देते, लाइक काजल, आईब्रो पेंसिल, या कुछ भी ऐसा हो गया। और बिछियाँ वगैरह नहीं पहनी जाती हैं करवा चौथ पे हमारे यहाँ, बट वही है कि मेरी तो पिछले 3 बार से तो मैं पुरानी पहन रही हूँ, उससे एक बार की नहीं थी, क्योंकि जब हम इंडिया गए थे तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक पेयर एक्स्ट्रा दिया था कि ये अगले साल की तेरी होगी, उसके बाद तो फिर तुम लोग आ ही जाओगे, क्योंकि हर साल चक्कर लगता ही था। बट इस बार इतना लंबा पीरियड हो गया, क्या करें। तो आज मैंने जो पहनी है ना बिछिया, वो मेरी शादी वाली है, वो थी मेरे पास यहीं पे। तो यस, ऐसे ऐसे हम तैयार हो रहे हैं। पूजा हो चुकी है। चांद निकलने के आज आई डोंट थिंक सो कोई आसार हैं, क्योंकि बारिश बारिश बारिश, सुबह से बारिश हो रही है, और आज इंडिया में भी बारिश हो रही है। आई डोंट नो किसे किसे चांद दिखा होगा, बताना ज़रूर, क्योंकि मेरी तो जहाँ भी बात हुई है, लाइक दीदी से, घर पे, ससुराल में, सब जगह, तो सब जगह जो है वो बारिश हो रही है। तो पता नहीं किसे किसे चांद दिखा होगा। सब ये बोल रहे थे कि टाइम के हिसाब से। चलिए, बहुत बड़ा इंट्रो हो गया। अभी 1-2 फ्रेंड्स जो हैं उनसे बात कर लूँ मैं, और उसके बाद फिर जैसे जैसे खाने का होगा या जो कुछ भी होगा वो शाम तक आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं, अद्वी साहब, ईवी, हम 4 अच्छे से रेडी हैं, और आपको आउटफिट जो है ना अभी वो दिखा देते हैं।
और जो चौथ माता का कैलेंडर है वो आज मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर चौकी लगा के अच्छे से कपड़ा बिछा के और यहाँ पे लगाया है। पहले मैंने डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छे से सोपी वाटर से क्लीन कर लिया था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फ्रेश करके, और फिर वहाँ पे मैंने आसन बिछा के पूजा का सेटअप वहाँ पे किया, क्योंकि अभी मैं नीचे नहीं बैठ पाऊँगी। अदरवाइज़ मैं हमेशा लिविंग रूम में जो फायर प्लेस होता है ना वहाँ पर पूरा सेटअप करती हूँ। आपने पिछले व्लॉग्स देखे ही होंगे, बट वही है कि इस बार अभी नीचे नहीं बैठ सकती थी तो फिर यहाँ पे किया। और 2 दीपक जला लिए थे मैंने। कहते हैं कि अकेले जो है वो पूजा नहीं करते, हालांकि अद्वी फिर आके मेरे साथ बैठ गई थी, बट मैंने 2 दीपक जला लिए थे। और मेरी ना करवा चौथ की पूरी प्लेट थाली ना डेकोरेटिव जो लास्ट ईयर घर से आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो वो वाली थी, बट वो दिवाली के सामान के साथ सारी एटिक में रखी हुई है, तो अभी इतना टाइम नहीं मिला, तो इसलिए इस बार फिर मैंने ये पूजा वाली थाली रख दी। अगर साहब शाम वाम को निकाल के लेके इनको टाइम लगा तो शायद शाम की पूजा के टाइम पे मैं अपनी वो थाली यूज़ करूँगी। उसमें कटोरियाँ भी हैं और दीपक भी है और जल देने वाला कलश जो है वो भी है, और बहुत सुंदर डेकोरेटिव सी वो जैसे करवा चौथ की होती है, इसमें छलनी वगैरह भी बड़ी सुंदर सी है, वो रखी हुई है पर बाकी के सामान के साथ। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अभी ये कर लेते हैं और शाम को देखते हैं अगर साहब को टाइम मिला तो बस मैंने अपना पूजा का सेटअप जो है वो भी दिखा दिया आपको। तो डिनर की तैयारी यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे हैं गुलाब जामुन जो साहब ने बनवाए हैं मेरे साथ मिलके। ठीक ही बने, 1-2 ऐसा है जो खुला है इसमें से, बट ओवरऑल अच्छे बने हैं। टेस्ट अभी किसी ने नहीं किया तो वो शाम को ही होगा। और यहाँ पे जो है ये कोफ्ते के लिए है, इसमें जुकीनी और कैरेट है, साथ में बेसन मिलाया है और नमक हल्दी ये सारी चीज़ डाल के। और इधर मैं कोफ्ते जो हैं वो फ्राई करने लग रही हूँ, तो पहला बैच जो है वो डन हो जाएगा। और थोड़े से फालतू ही बना रहे हैं ताकि कल को हमारा जो है वो किचन में आना थोड़ा सा कम हो और काम चल जाए हमारा। तो बस ये होने ही वाला है, इनको उतारूंगी। और यहाँ पे तैयारी है कढ़ाई पनीर की। ये चीज़ें मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर ली हैं। शिमला मिर्चें 2 तरह की, प्याज है और ये पनीर है, और ये हैं 3 छोटे से टमाटर, इनकी मैं प्योरे बनाऊंगी। और कोफ्ता करी के लिए यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, 1 बिग साइज की अनियन है और 3 या 4 जो हैं वो मीडियम साइज के टमाटर हैं इसके अंदर। इसी साइज के हैं, स्मॉल साइज के ना 4 आई थिंक। और हरी मिर्ची हैं 2, तो इनको मैं एक साथ ही पीस लूँगी यहाँ पे। तो ये तैयारी फ़िलहाल चल रही है और बस ये भी हो गए, इनको मैं निकालती हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो कोफ्ते हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। बस थोड़ा सा ही ना 2 मिनट का ही बॉयल लगाना है कोफ्ते डालने के बाद, और उसके बाद जो कोफ्ते हैं ना वो सारी ग्रेवी को अच्छे से अपने अंदर सोक कर लेते हैं, इसीलिए पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। और बिल्कुल नॉर्मल तड़का था, सौंफ के अंदर इसका तड़का लगाया है मैंने, जीरे के अंदर नहीं लगाया है। और फिर उसके बाद टमाटर प्याज वाली प्योरे डाल दी, फिर रूटीन के मसाले और क्रीम डाली है इसके अंदर मैंने थोड़ी सी, उससे थोड़ा सा ना रिच टेक्सचर आ जाता है। तो ये डन होने वाले हैं और बस अब मैं कढ़ाई पनीर बनाऊंगी। कढ़ाई पनीर की रेसिपी कढ़ाई पनीर की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर, तो मैंने ये वाली भी करी है सेम। आप लौकी के कोफ्ते वो सब कुछ बना सकते हो, ग्रेवी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी डालो। मेरा कुछ काम है?
नहीं, बस अब यही बनाना है, ये भी डन होने वाला है। आपको रोटी करनी है, बस आगे रोटी चावल आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सब्जी बना दे पहले। हाँ, और आप में से आई थिंक लास्ट ईयर भी मेरे पास ना कमेंट आया था कि आप प्याज यूज करते हो करवा चौथ के खाने में। तो एक्चुअली मैं इस खाने का बायना नहीं निकालती हूँ। बायना इज लाइक कि आप पूज के खाना अपनी मदर इन लॉ को या फिर कुछ लोग अपनी जेठानी को भी देते हैं, घर की किसी बड़ी लेडी को दिया जाता है बेसिकली बायना निकाल के। तो मैं वो नहीं निकालती क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई है नहीं फैमिली से। तो मैं मम्मी का जो है ना वो सूखा निकालती हूँ, लाइक मेरी मदर इन लॉ के लिए सूखा निकालती हूँ। और सुबह पूजा के टाइम पे ही मैं उनका निकाल देती हूँ, लाइक अन्न के नाम के चावल निकाल देती हूँ, मीठे के नाम की शुगर रख देती हूँ, और फ्रूट्स के नाम के ड्राई फ्रूट रख देती हूँ, कपड़े के नाम का कलावा। और जब हम लोग इंडिया जाते हैं तब मैं उनको नेक के पैसे दे देती हूँ। तो इस तरह से चलता है हमारा। प्रदेश में रहने वाले आई थिंक सभी लोग ऐसे ही करते होंगे। तो जो ये शाम का खाना बनता है इसका मैं कोई बायना नहीं निकालती हूँ, पूजा में नहीं जाता है खाना, ये सिर्फ हमारे खाने का ही होता है। और आई डोंट थिंक सो कि करवा चौथ पे ऐसा कुछ है कि प्याज व्याज का नहीं, लाइक हमारे यहाँ तो नहीं है, अगर और किसी के यहाँ होता तो आई हैव नो क्लू, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो आराम से, मेरी ससुराल में आज छोले भटूरे बने हैं। ये कैसा है? इट इज गुड, नाइस। मुझे लग रहा है एग्जैक्टली सेम मेरे पास है। मेरा है? हाँ, आपको यही कलर पसंद है, लिपस्टिक के बारे में पूछ रहे हैं। तो चलिए बस अब फटाफट कढ़ाई पनीर जो है वो भी बना लेते हैं, फिर मेरा काम किचन से डन हो जाएगा। रोटी जो है वो रेडीमेड है, वो साहब करेंगे, राइस साहब बनाएंगे और मैं फिर आराम करूंगी। तो मुझे सिर्फ सब्जियां ही बनानी थी, दैट्स इट। तो 2 काम इनके, 2 काम मेरे, और गुलाब जामुन जो है वो हमने मिलजुल के बनाए हैं। तो टीम वर्क। ड्रेस की वो आ गई। हाँ, ये एग्जैक्टली वही वाली है, कोरल पिंक कलर की नेल पेंट। हाँ, ये हम खोल खोल के देख रहे हैं। चलो, हाँ, और मैंने उधर ना पापड़ भी फ्राई करके रख लिए हैं। तब कढ़ाई चढ़ी हुई थी तो मैं कहा चलो आज सेकते नहीं, आज फ्राई कर लेते हैं। सो गाइस, खाना बन गया है और टाइम भी हो गया है। चांद का दिखने वाला तो आज है नहीं एक्चुअली, बल्कि चांद का जो टाइम था यहाँ पे 7:30 का दिया हुआ है। ऑलरेडी जो है ना हम वेट कर करके अभी 8:30 हो गए हैं, बट कहीं से कहीं तक कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बादल बिल्कुल ऐसे नहीं कि बदली है, आ रही है जा रही है, वो बिल्कुल ऐसे घुटा हुआ आसमान है। और बारिश तो पूरा दिन से चली है, तो 1 घंटा ऊपर हो ही गया। तो बस आज तो डायरेक्शन की तरफ देख के ही पूजा करनी पड़ेगी, क्या करें। यहाँ पे मेरी थाली रेडी है और बस दिया जला के, आई डोंट नो बाहर कैसे जोत जलेगी, क्या होगा। तो बस अब चल रहे हैं बाहर। पानी रख लिया है मैंने और मिठाई रख ली है, जिससे मेरा फास्ट खुलवाएंगे। और यहाँ पे ये कोफ्ता रेडी है, उधर कढ़ाई पनीर रेडी है, राइस हो गया है, सैलेड साहब ने कट कर दी है, रोटी करके रख दी है, पापड़ वगैरह सब मैंने कर ही लिया था। तो बस अब बाहर चलते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद फिर फास्ट खोलते हैं, खाना खाते हैं।
अरे भाई अपना फास्ट खोल ले, यही रसोई में यहीं खोल ले बस फटाफट। बोल क्या खाएगी? जो आप खिलाओगे। मीठा, नमकीन, सैलेड, पापड़, रोटी, एनीथिंग। चलो ये पनीर से खिलाते हैं। चल भाई तू भी आ जा। स्वाद बनाया मैंने। तुमने बनाया? अच्छा, मुझे फीलिंग आ रही मैंने बनाया। बनाया ना स्वाद, है ना? यही खाना खड़े होकर क्या? बैठ के मैं वही करने वाले, बैठ के खा रहे हैं। चलो भाई बोल ली। हाँ, आया उसे कुछ। So guys, it's almost 11. Everything is done, all clean. किचन क्लीन हो गई, हम भी क्लीन हो गए। मैं चेंज करके आ गई हूँ, फेस वगैरह अच्छे से वॉश कर लिया है। खाना खाया आराम से बैठ के, तसल्ली से, टेस्टी बना था। और उसके बाद फिर किचन वगैरह थोड़ी सी क्लीन करी मैंने, काउंटर टॉप वगैरह, और जो सब्जियां रखी हुई थी वो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख दी। साहब ने सारे बर्तन साफ़ कर दिए, तो 10 बज गए थे ऑलमोस्ट इसी सारी चीज़ में। उसके बाद हमारी ईवी मैडम जो है वो उठ गई थी, तो फिर उनको फ़ीड कराया, उनकी नैपी वगैरह चेंज करी, और उसके बाद फिर लकीली वो फिर से सो गई है। तो बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट लेटने के लिए। आई डोंट नो नींद तो आएगी नहीं आएगी, बट एटलीस्ट कमर थोड़ी सी सीधी कर लूँगी, क्योंकि 1-1:30 बजे वो फिर से उठेंगी, और उसके बाद फिर सुबह तक जागरण चलने वाला है, तो तब तक के लिए मुझे स्टेमिना चाहिए फिर। तो ऐसा गया हमारा करवा चौथ। बस ये है कि चाँद तो दिखा नहीं, बदली बिल्कुल इस तरह से छाई हुई थी कि कोई कहीं से कहीं तक कोई चांस ही नहीं था। और यस, आउटफिट कैसा लगा मेरा? गाउन बहुत कंफर्टेबल रहता है। एक बार को सोचा भी मैंने कि चल लहंगा पहन लूँ, बट फिर दिन में फ़ीड वीड कराने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो फिर मैंने गाउन ही पहन लिया था। लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके गाउन के नीचे ना बॉटम भी है एक्चुअली, बट वही है कि इतना नीचा गाउन है तो मन है आपका पहने ना पहने। और अनस्टिच्ड है, ये स्टिच कराना पड़ता है, लाइक आपको स्टिच कराना है, कपड़ा मिलेगा आपको इसका, और दुपट्टा बड़ा प्यारा है शिफॉन का इसका। ओवरऑल लुक बहुत अच्छा, लाइक इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं जिसमें रेड रेड पहनने का मन करता है, उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और साहब ने जो कुर्ता पजामा पहना है ना, वो मैं बता रही थी ना आपसे एक ब्लॉग में कि मैंने साहब के लिए, अद्वी के लिए लिया है कुछ, तो ये एक कुर्ता पजामा है जो साहब के लिए लिया था। इसका मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप चेक कर लेना अगर आपका मन हो। फेस्टिव सीज़न जिस तरह, लाइक दिवाली आने वाली है, अगर आपको बाय करना हो अपने घर में किसी के लिए, भाई के लिए, हस्बैंड के लिए, फादर इन लॉ, वॉट एवर, जिसके लिए भी, अपने बच्चों के लिए, जिसके लिए भी मन हो, तो आप देख लेना। तो बड़ा अच्छा है वो वाला, और ना धागे का काम है जो वो कुर्ता है ना, और कुछ कुछ सिल्क जैसा है, तो इट्स नाइस। तो मैं अपने भी और इनके दोनों के आउटफिट का जो है वो लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेक कर लेना। अद्वी की का जो आउटफिट है वो है जो घर से आया था गोद भराई के टाइम पे, जो पार्सल आया था ना, उसमें 2 ड्रेस आई थी अद्वी की, एक ग्रे कलर की और एक ये वाली। तो ग्रे वाली तो उसने बेबी शावर में पहन ली थी, तो ये वाली फिर मैंने आज पहना दी। मैं कहा चल अद्वी तेरा मेरा थोड़ा सा मैचिंग हो जाएगा, पापा का अलग हो गया इस बार का। उनका मन था वही ग्रे वाला, क्योंकि मैरून है उनके पास एक कुर्ता, बट वही है कि वो उन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर पहना था करवा चौथ पे ही, क्योंकि वही है, मैं हमेशा रेड से ही पहनती हूँ लहंगा वगैरह, तो वो पहन लिया था। फिर मैं कहा नहीं चलो आप यही वाला पहन लो, तो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, बट सही रहा, कंट्रास्ट हो गया हम सब का। ऑल राइट, तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर दे देना, उससे मोटिवेशन होता है कि हाँ चलो ये मेरा काम जो है आप लोगों को पसंद आ रहा है। हालांकि रूटीन आजकल ऐसा हो रहा है, बहुत हौच पौच चलता है, बट स्टिल आई ट्राई टू कैप्चर लिटिल लिटिल मोमेंट इन बिटवीन। थोड़ा मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और एक पावर्स भी आती है अंदर से कि हाँ मैं अपना काम भी कर रही हूँ साथ साथ, बिकॉज एज यू नो यूट्यूब इज़ माई प्रोफेशन नाउ। तो यस, चूड़ियाँ मैंने अभी भी पहनी है, चूड़ियाँ उड़ियाँ नहीं उतारती हूँ मैं, अभी पहने रखूँगी ऐसी चूड़ियाँ, पायल, ये सारी चीज़ें पहने रखूँगी बस। फेस हाँ ज़रूर मैंने वाइप कर लिया था।
ओके जी, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। आई लव टू सी दैम। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।